हेलो दोस्तों, मैं अनिकेत। और दोस्तों सभी को पता है राजस्थान में एक बहुत ही बड़ी भर्ती आ गई है। राजस्थान एलडीसी की 10,644 पदों पर। अब इसके बारे में बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूज ये हो रहा है कि हमको तैयारी कैसे करनी है, ऑफलाइन कोचिंग ले या फिर ऑनलाइन कोचिंग ले, किस किस चीजों का हमको ध्यान रखे कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए मैंने खुद ने एक 4 मूल मंत्र निकाले कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का सबसे शानदार एग्जाम है और बहुत ही अच्छा लेवल पूछा जाता है इस पेपर में कि एलडीसी। और हम अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एलडीसी में सेलेक्ट होना चाह रहे हो, तो आपके लिए मैं आज जो 4 मूल मंत्र बताऊंगा वो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहला और मेन मूल मंत्र है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला मूल मंत्र है, आपको सबसे पहले सिलेबस निकालना है। एलडीसी का सिलेबस आपको निकालना है और सिलेबस निकालने के बाद उसको रीडिंग करना है एक बार। हालांकि रीडिंग हर कोई करता है, पर करना किस तरीके से। देखो, आपके एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। आपके एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है हमारा फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। अगर आपको पता हो, आपने सिलेबस देख लिया हो, तो सेकंड पेपर में हमारे हिंदी और इंग्लिश का पेपर आता है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर है, हिंदी और इंग्लिश आते हैं। और दोनों के कितने क्वेश्चन आते हैं? दोनों के आते हैं 150, दोनों मिला के 75 क्वेश्चन इसमें से, 75 इसमें से और 75 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ये चीज आपने तैयारी करने से पहले इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अब पहला मूल मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, फर्स्ट पेपर में हमारे क्या क्या आती है। फर्स्ट पेपर में हमारा आता है जीके, जीएस एंड मैथ। इसके 50 क्वेश्चन आते हैं, इसके 50 क्वेश्चन आते हैं और इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं। अब आप खुद ही सोचो इस चीज को कि 2 सब्जेक्ट 150 क्वेश्चन लेके बैठी है, 75 क्वेश्चन ये, 75 क्वेश्चन ये, सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही 150 क्वेश्चन लेके बैठी है। 100 नंबर का बैठेज ये रख के बैठी है आपके। 200 नंबर का टोटल पेपर होता है फर्स्ट और सेकंड, तो 100 नंबर तो आपके 2 सब्जेक्टिव पेपर लेके बैठे हैं। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 100 में से आप अगर 80 क्वेश्चन अच्छे से करके आ गए तो बहुत अच्छा, मतलब आपका एवरेज हो जाएगा। अब मैं बात करूं, फर्स्ट प्रायोरिटी आप सेकंड पेपर में दोनों को देना। फिर मैं देता हूं थर्ड प्रायोरिटी किस कौन सी सब्जेक्ट है, तो वो होती है हमारी जीएस और मैथ। ये देखो, दोनों 100 क्वेश्चन ये लेके बैठे हैं। कितने? 100 क्वेश्चन ही ये लेके बैठे हैं। हमारा जो लास्ट जो दूंगा वो है हमारा जीके को लास्ट, और सबसे अंत में मैं जीके को पढ़ने के लिए आपको सुझाव दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, जीके में हमारे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। और आएंगे क्वेश्चन कितने? सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन। इतनी सारी चीजों में से सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं। साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसमें आपके आने वाले हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। तो जीके के में से देख लो कितना, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको 50 क्वेश्चन के लिए बहुत सारा पढ़ने पड़ेगा। और यहां देखो, साइंस में 50 क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स टॉपिक है, उनमें से आएंगे। जीके का कोई फिक्स टॉपिक नहीं होता, अथाह सागर है जीके। कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं, जबकि हमारे साइंस है, मैथ है, हिंदी, इंग्लिश, इसका फिक्स रहता है। तो फर्स्ट मूल मंत्र आपका क्या है? आपको कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, तो मैंने बता दिया आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ। लास्ट में जीके। और जीके मेरे हिसाब से तो सभी बच्चों का लगभग थोड़ा बहुत होता है, जिसमें अगर आपके 50 क्वेश्चन बिना पढ़ के भी जाओगे तो 10 से 15 क्वेश्चन तो आप करके आ सकते हो। अगर मैं दूसरे मूल मंत्र की बात करूं, जब आप तैयारी कर रहे हो, आप अच्छे से आपकी तैयारी कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है ये प्रैक्टिस। आपको रोज के रोज
जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैथ में तो प्रैक्टिस करनी है। एक शब्द भी है, प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट। परफेक्ट आदमी तभी बनता है जब बार 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 उसका दोहरान करता रहता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे आज आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद उसके 10 से 20 क्वेश्चन लगा लो। अब उनमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे एक दो चार क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमको नहीं आ रहे, तो उनको एक सेपरेट कॉपी बना लो और सेपरेट कॉपी में उतारते हुए चल लेना। तो उससे क्या होगा कि आप जब भी आगे पढ़ोगे तो आपको वह क्वेश्चन अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस। और संडे टू संडे आप एक मेजर टेस्ट रखिए कि भाई मुझे एक मेजर टेस्ट देना है। सभी सब्जेक्टों का, जितने भी आपने चैप्टर पढ़े हैं उनका एक मेजर टेस्ट रखिए। अगर तीसरे मूल मंत्र की मैं बात करूं तो लास्ट में जितने भी लास्ट ईयर पेपर हुए हैं, पी क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हुए, 2018 में हुई हमारे भर्ती, 24 में हुई है, 25 जितने भी मतलब पेपर हुए हैं उसमें से उठा के देख लो। मैथ है, साइंस है। इससे क्या होगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से देख लोगे तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से लेवल के क्वेश्चन कहां से आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा तीसरा मूल मंत्र है। और चौथा और मूल लास्ट मंत्र है हमारा कि भाई आप लास्ट मूल मंत्र है, आप 2025 में जितनी भी एग्जाम हुई है, 2025 में जितनी भी, चाहे रीट की हुई चाहे और भी कोई भर्ती हुई है, सभी भर्तियों के पेपर उठा के जरूर देखना। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। 2024 में या 2025 में जितने भी पेपर हुए हैं उनको उठा के एक बार आप जरूर सॉल्व करना, उससे आपको लेटेस्ट पैटर्न का पता चल जाएगा। दोस्तों ये 4 ऐसे मूल मंत्र, अगर चारों को आपने फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन 101% आपका हो जाएगा। और सिर्फ मन में ये ध्येय रखो कि हमारा सिलेक्शन होगा। अगर आपने ये सोच लिया नहीं कर लूं, थोड़ा बहुत हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, नहीं, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको ये 4 मूल मंत्र जरूर पढ़ने होंगे। तो पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ये चारों के बारे में मैंने बता दिया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।